हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से, और आपके बीच में परमेश्वर के वचन नहूम की पुस्तक के विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं। और आज हम दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, मनन के द्वारा, दैनिक मनन के द्वारा ज़रूर आशीष को पा रहे होंगे। आइए हम वचन में चलते हैं, और आज मैं दूसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहूँगा, जिसमें हम ये पाते हैं कि परमेश्वर निनवे के पतन की बात को करता है। मेरे प्रियो, अक्सर हम कई बार इस शब्द को, इस शहर के नाम को हमने लिया, और हमने बीते ही दिनों में योना की पुस्तक में इस शहर के बारे में पढ़ा था। निनवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि निनवे जो शहर, जिसके विषय में परमेश्वर ने योना को भेजा था कि तू जा और निनवे के लोगों को चेतावनी दे, उनको मेरे संदेश को दे कि वे मन फिराएं, पश्चाताप करें, अन्यथा मेरा दंड उनके ऊपर आने जा रहा है। और इस बात को सुनकर योना वहां से भाग जाता है, और परमेश्वर के विषय में वो जानता था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो निनवे के लोगों के गुनाहों को माफ कर देगा अगर वे पश्चाताप करेंगे। और वैसा ही हुआ। योना जाता है, चूंकि वो विपरीत परिस्थितियों में पड़ता, जो कि हम पढ़ चुके हैं योना की पुस्तक में। और योना जब वहां निनवे जाता है तो लोगों ने पश्चाताप किया, एक वास्तविक पश्चाताप किया, और उनके जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन आने वाली पीढ़ियां, उनके जीवन में वो परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, और अंततः ये हुआ कि बार बार परमेश्वर उनको चेतावनी देता रहा कि वे अपने बुरे कामों से, अनैतिक कामों से अपने आप को परिवर्तित करें। लेकिन निनवे के लोगों ने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। आखिरकार ये निनवे है क्या, और आज वर्तमान में ये शहर है कौन सा, और इसके बारे में हम क्या जानकारी जानते हैं, इस विषय में कुछ बातों को बताकर मैं आगे परमेश्वर के वचन का मनन को आपके बीच में रखूंगा। और हम सीखेंगे कि निनवे के द्वारा प्रभु आज मेरे जीवन से क्या बात करने जा रहा है, या मुझे क्या प्रकट कराना चाहता है। सबसे पहले निनवे के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो निनवे अश्शूर की राजधानी रही, और निनवे के विषय में कहा जाता है कि निनवे एक ऐसा राष्ट्र रहा, एक ऐसा राजधानी रही जिनके लोग अपनी सैन्य शक्ति, अपनी ताकत, अपनी युद्ध कला पर, अपने युद्ध कौशल पर बहुत घमंड करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जहां भी, जिस भी राष्ट्र पर आक्रमण करते थे, उनको उस पर वो विजयी होते थे, और उस शहर पर, उस राष्ट्र पर कब्जा करके वहां के लोगों को लूट कर, वहां के लोगों को बंधुआई बनाकर वो ले आते थे। और उसके बाद उनके साथ जो कैदी होते थे, उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार उनके साथ करते थे। उनके साथ एक क्रूरता का व्यवहार करते थे, उनको मारना, पीटना, अत्याचार उनके साथ करना, और एक अमानवीय व्यवहार जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं, और आज जिसे हम भी सही नहीं मानते, वो व्यवहार उन युद्ध में लाए हुए बंधुए लोगों के साथ, गुलामों के साथ किया करते थे। एक ऐसा जीवन उनका था जिसमें वे लोगों के सामने खौफ और डर को पैदा करते थे, और उनका डर और लोगों के सामने उनका खौफ इस कदर बढ़ गया कि दूसरे राष्ट्र निनवे के लोगों से, निनवे के साम्राज्य से डरने लगे थे। और इन बातों को देखकर जब चारों तरफ इनका खौफ बढ़ा निनवे के लोगों का, तो दूसरे राष्ट्र जब भयभीत होने लगे, कांपने लगे, डरने लगे, तो ये घमंड में और चूर हो गए, और इन्होंने और अधिक लूटपाट प्रारंभ कर दी, और लोगों को लूटना, गरीबों पर अत्याचार करना, और एक अमानवीय, अनैतिक व्यवहार के साथ इन्होंने अपने जीवन को और बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और ये अनैतिक व्यवहार और अमानवीय व्यवहार इनकी जिंदगी में इतना बढ़ गया कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि परमेश्वर ने बीते समयों में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस शहर के लिए भविष्यवाणी की थी, और चेतावनी दी थी कि अगर तुम अपने कामों से नहीं फिरोगे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। लेकिन ये निनवे के लोगों ने अपने जीवन में उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, और वे ही अमानवीय काम करने लगे। उनका स्वभाव जो था वो एक अमानवीय रीति से और अधिक बढ़ता गया, और लोगों पर अत्याचार, लूटपाट करना, इस प्रकार से वे अपने खौफ को, डर को लोगों में बनाने लगे। जब इस निनवे के विषय में अगर हम आगे और पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि निनवे के लोगों ने जीवते परमेश्वर को छोड़कर अपने अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं का निर्माण किया, और उनको अपने ईश्वरीय मानकर जैसा जिसको लगा उस इस प्रकार से वो अपने अपने जीवन में उपासना करने लगे। लेकिन वे उस जीवित परमेश्वर को, जिसकी आवाज को, जिसकी बात को, जिसके संदेश को भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उनको संदेश दिया था, उसकी अवहेलना उन्होंने करी। अगर दूसरे अर्थों में कहा जाए तो वो परमेश्वर के सम्मुख ऐसे खड़े हो गए, और वे ये सोचने लगे कि उन्होंने राष्ट्रों पर अपना अधिकार कर लिया, तो अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता।
कर सकता, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ उनके अंदर इतनी व्यापित हो गई, इतनी भर गई कि उन्हें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जन से, किसी भी राष्ट्र से उन्हें डर नहीं लगता था और वो बेखौफ अपने अत्याचार को करते रहे। इन बातों को देखकर परमेश्वर अपने दंड को लेकर आता है और परमेश्वर निनवे के द्वारा, उसके पतन के द्वारा मुझे और आपको एक शिक्षा देना चाहता। और तब परमेश्वर ने अपने दंड को बाबुल के द्वारा, जो बाबुल का राजा हुआ, उसको भेजा कि वो परमेश्वर का दंड उस राजा के द्वारा, वो दुष्ट राजा जिसके द्वारा उसने आक्रमण किया निनवे के लोगों पर और निनवे को संपूर्ण रीति से नष्ट कर दिया, तहस महस कर दिया और निनवे का पतन हो गया। आज के विषय में, आज के दौर में अगर हम देखें तो ये इराक के उत्तर में स्थित मौसूद करके एक शहर है जो कि एक पुरातत्व शहर की रीति से तब्दील हो गया है। इसके आज भी खंडर आज भी मौजूद हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने और बाबुल के राजा ने किस प्रकार से इस पर चढ़ाई करी और इसको तहस-महस करके नष्ट कर दिया गया और अपने दंड को परमेश्वर ने इसके जीवन में, निनवे के जीवन में प्रकट किया। मैं ज़्यादा और ऐतिहासिक बातों में आपको लेकर नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि अक्सर अहंकार हमारी जिंदगी में, घमंड हमारी जिंदगी में सर्वनाश को लेकर आता है। तो अपने जीवन में कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कितने बड़े बड़े लोग ऐसे योद्धा हुए हैं जिनको अपनी ताकत, अपने बल पर बहुत गुरूर था, घमंड था और न जाने कितने राष्ट्रों को वो उन्होंने जीता, लेकिन आज उनके बनाए हुए बड़े बड़े महल और उनके बनाए हुए किले आज भी हम खंडर की रीति से देखते हैं और आज वो पुरातत्व में तब्दील हो गए। मेरे प्रियो, जो बातें हैं जो मैं आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, नहूम की पुस्तक के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसका मकसद ये है कि हम सीखें निनवे के जीवन के द्वारा कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की उस संदेश को उन्होंने अवहेलना करी और अपने जीवन में दंड लेकर आए। उन्होंने अपना घमंड किया, अहंकार किया, उन्होंने बुरे कर्मों से नहीं फिरे और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उनको दंड दिया। यहां तक बताया जाता है कि निनवे के लोगों के जो अनुष्ठान थे, जो धार्मिक क्रियाकलाप थे, वो बहुत ही अमानवीय और बहुत ही क्रूर रीति से थे और वे अनुष्ठानों को भी अपने बहुत ही क्रूरता की रीति से, अमानवीय तरीके से वो अपने अनुष्ठानों को किया करते थे, जिसको बयां नहीं किया जा सकता, दर्शाया नहीं जा सकता, ऐसा स्कॉलर लोग बताते हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए जो जरूरी है वो ये कि वचन मेरे लिए क्या कहता है। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने निनवे को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने अपने बुरे कामों से अपने आप को नहीं फेरा और अंततः यह हुआ कि परमेश्वर का दंड बाबुल के द्वारा, बाबुल के राजा के द्वारा उनके जीवन में आया और बाबुल का राजा ने जब चढ़ाई करी तो उस शहर को संपूर्ण रीति से नष्ट कर दिया गया। आज भी निनवे के बारे में, उसके खंडरों और उसके पुरातत्वारों बारे में हम जान सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में और आज हम देखना चाहते हैं कि प्रभु अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या बताना चाहता, दर्शाना चाहता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर मेरा और आपका सर्व सामर्थी परमेश्वर, और कल हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि वो परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो दोषियों को कभी भी किसी भी प्रकार से, जो दोषी हैं उनको निर्दोष नहीं ठहराएगा, जो दुष्ट लोग हैं उनको कभी भी किसी भी रीति से नहीं छोड़ेगा अगर वे नहीं फिरे अपने गलत कामों से। परमेश्वर मौका भी देता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर मौका नहीं दे रहा है, आपको अवसर नहीं दे रहा पश्चाताप करने का, बदलने का। लेकिन कई बार जब हम उन चेतावनियों को, उन अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं तो दंड निश्चित है। और जो दंड है वो अहंकार और अपनी सामर्थ और अपनी चीज़ों का घमंड करना। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में जब फूलते हैं तो वो घमंड ही हमारे जीवन में हमारे सर्वनाश को लेकर आता है। कितने ऐसे लोग हुए जिसके विषय में अभी आज मैं आपको बताया हूँ कि ऐसे ऐसे राष्ट्र हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी ताकत का, अपनी सैन्य शक्ति का, अपने बल का बहुत अधिक घमंड किया। लेकिन हम ये नहीं भूलें कि इन सब राष्ट्रों के ऊपर, इन सब साम्राज्य के ऊपर एक और साम्राज्य है, वो है परमेश्वर का साम्राज्य। वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको जीवन दिया, उस परमेश्वर को मुझे नहीं भूलना है, उसके सामने नम्र और दीन बन के अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। आज इस वचन के द्वारा दूसरे अध्याय को जब मैं आपके बीच में पढ़ूंगा तो लिखा है, निनवे का पतन, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बड़ाई इज़राइल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उसको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। परमेश्वर
अपने दंड को नहूम के द्वारा निनवे के ऊपर प्रकट करता, और उसका दंड, परमेश्वर का दंड निनवे के जीवन में आया भी। वो संपूर्ण रीति से, जैसा हमने कहा, वे संपूर्ण रीति से नष्ट हो गया, परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया। ये निनवे आज मुझे इस बात को प्रकट कराता है, इस बात को मुझे सिखाता है। इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं, एक नैतिक शिक्षा हम अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि मुझे भी अपने जीवन में अपने नैतिक मूल्यों को समझना है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा व्यवहार एक अमानवीय व्यवहार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने जीवन में वो प्रेम, वो स्वभाव को भूलकर एक अनैतिक और अमानवीय व्यवहार के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। आज कई बार जब हम अपने आसपास की ज़िंदगी में देखते हैं, तो कई ऐसी जगह हम ऐसी क्रूरता, अमानवीय चीज़ों को हम देखते हैं। कई बार न्यूज़ चैनल पे कई बार ऐसी बातों को हम देखते हैं, जिसे देखकर हमारी रूह और हमारा मन शोकित होता, हमारी रूह काँप जाती है। ये चीज अगर हम परमेश्वर के वचन को मनन और चिंतन करते हुए अपने दैनिक मनन को अगर हम करें, तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बनाया कि हम और आप एक दूसरे के सहारा बने, एक दूसरे को उठाने वाले हों, एक दूसरे की संगति में बढ़ने वाले हों, एक दूसरे की सहायता करें। और अगर एक ही अर्थ में कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए, तो परमेश्वर चाहता है कि हम सबके साथ उत्तम और अच्छा व्यवहार करने वाले हों। लेकिन कई बार जब हम वचन को देखते हैं, तो वचन स्पष्ट रीति से मुझे बताता कि मानव जो है, इंसान जो है, आज वो अपने जीवन में अपने व्यवहार को लेकर बहुत ही अलग आगे बढ़ता जा रहा है। मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हम और आप स्वयं इन बातों को जानते हैं, इन बातों को देखते हैं। लेकिन ये मत भूले मेरे प्रियो, कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। कई बार हम ये कहते हैं कि शत्रुओं को तो दंड मिल जाना चाहिए, शत्रुओं का सत्यानाश होना चाहिए। हो सकता है हम और आप कई बार ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे विचार रखते हैं। हम कहते हैं कि इनके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, इनको परमेश्वर दंड देना चाहिए, परमेश्वर इनका सर्वनाश करे, इनको नष्ट करे। कई बार हमारी ऐसी विचारधारा होती है, हमारी ऐसी सोच होती है। लेकिन हम ये ना भूलें, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए हम विनती करें, निवेदन करें कि परमेश्वर उन्हें ये ऐसा मन दे कि वो अपने जीवन में अमानवीय स्वभाव को छोड़कर एक मानवीय स्वभाव को पैदा करने वाले हो सके। उनके जीवन में वो प्रेम, वो दया, वो आपस में एक दूसरे को संभालना, एक सहायता और एक दूसरे का सहयोग करने वाला मन उत्पन्न हो। परमेश्वर ऐसा उनके जीवन को बदले। लेकिन दूसरी तरफ अगर नहीं बदले, तो ये न्याय हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। बेशक हो सकता है कि अभी दंड मिलकर वे दंड अपने जीवन में पाले, लेकिन उस दंड का क्या, जो परमेश्वर जब अपने राज्य में आएगा, और वचन कहता है वो 1000 वर्ष का राज्य होगा। परमेश्वर उस 1000 वर्ष में अपने उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को शत्रुता के हिसाब से, दुष्टता के रीति से अपने जीवन को जिया, परमेश्वर उनकी दुष्टता का परिणाम उनको अवश्य देगा। इसलिए आज ये पुस्तक नहूम 2 अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है कि मैं और आप भी कई बार अपने जीवन में अपनी उन चीज़ों को लेकर, अपने ताकत को लेकर, अपने बल को लेकर, या छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी को जब एक सांसारिक रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हमको कई बार घमंड होता है। कई बार सिर्फ सांसारिक चीज़ों का ही नहीं, कई बार हमें अपने आध्यात्मिक और अपने स्पिरिचुअल होने का भी घमंड कई बार बहुत होता है। हम कहते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं, और हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। ऐसे करके कई बार हम अपने आप की अपने उस स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने उस आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन को कई बार ऐसा प्रकट करते हैं अपने ओढ़ने के द्वारा, पहनने के द्वारा, अपने चलने फिरने, उठने फिरने के द्वारा। हम ये प्रकट करना चाहते हैं कि हम बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कई बार ये चेतावनियों को देता है मेरे प्रियो, कि हम संभल कर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन का परिवर्तन करें, और सिर्फ यही इस 2 अध्याय के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो निनवे जिसने अपने जीवन में अपनी ताकत का घमंड किया, और उन्हें वो सब कुछ गलत किया, जीवते परमेश्वर को छोड़कर उसको भूल गए, और उन्होंने अत्याचार और क्रूरता का व्यवहार किया और दुष्टता के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। परमेश्वर
परमेश्वर ऐसे दुष्टों का नाश करना जानता है। हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है, अपने जीवन को बदलना है। हम ये ना सोचें कि वो परमेश्वर सिर्फ देखता है, कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन वो अपने काम को करता है मेरे प्रियो, तो वचन जैसा कि कहता है कि घाटियां सूख जाती हैं, चट्टानें तड़क जाती हैं, पृथ्वी डोल उठती है। वो परमेश्वर अपने कोप और अपने दंड को हमारे जीवन में कभी भी ला सकता है, लेकिन हर सुबह, हर दिन एक नई रोशनी में वो मुझे मौका देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके मौके को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करना नहीं चाहते। इसलिए आइए आज हम दूसरे अध्याय के द्वारा इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर ने निनवे को अवसर दिया था, लेकिन निनवे ने परमेश्वर की चेतावनियों की अवहेलना करी। हम कहीं निनवे के समान ना हो मेरे प्रियो। हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रायश्चित करें, प्रभु के करीब जाएं, प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के मार्गदर्शन में अपने आप को व्यतीत करने वाले हो सके। हमें सीखना है प्रभु के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करी, उसने उनके लिए दुआ करी, प्रार्थना करी। उसने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते हैं। कभी इस विषय पर भी मैं आपके बीच में मनन रखूंगा। लेकिन जो बात है वो ये कि वो हर एक दर्द को सहता रहा और उस उद्धार की योजना को उसने पूरा किया। आज भी वो मेरे और आपके लिए ये उद्धार की योजना को मेरे और आपके लिए खुला रखा है कि हम अगर उसके करीब आते हैं, अपने मन को फेरते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु मेरे जीवन को आशीष और क्षमा करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। तो आइए हम अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें कि हम एक अमानवीय स्वभाव नहीं पर एक मानवीय स्वभाव लेते हुए, एक अनैतिक जीवन नहीं पर एक नैतिक जीवन के साथ अपने जीवन को जीने वाले हों। एक बेहतर समाज, एक बेहतर परिवार बनाएं और स्वयं को भी बेहतर बनाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे और कल हम नहूम उसके 3 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तब तक परमेश्वर पिता आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।